सुनीता आज बड़ी खुश थी। कल रविवार जो था, सोच रही थी कल मैं केवल अपने लिए जीऊंगी। सप्ताह भर यूं ही भाग दौड़ में ही निकल जाता है। कल मैं कोई फालतू काम नहीं करूंगी और सबसे कह दूंगी अपना अपना काम खुद करे। मुझे भी आखिर एक दिन की छुट्टी तो चाहिए ही। सोच सोचकर सुनीता खुश हो रही थी। इतने में बस कंडक्टर बोला, दीदी आपका स्टॉप आ गया। सुनीता की नींद भंग हुई और साथ में संजोया हुआ ख्वाब भी। थके कदमों से घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। घर पहुंचते ही टिंकू और रोहन, सुनीता के बच्चे, बोले, वाह मम्मी आ गई, कल तो संडे है, खूब मज़े करेंगे। टिंकू बोला, मम्मी कल मेरी पसंद का पाव भाजी बनाना। तो रोहन बोला, तू हमेशा अपनी पसंद का नाश्ता बनवाता है, कल तो मेरी पसंद के छोले भटूरे बनेंगे। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। इतने में सुनीता बोली, झगड़ो मत, दोनों की पसंद का नाश्ता बनेगा। सुनकर दोनों बच्चे बड़े खुश हुए और नाचते कूदते दूसरे कमरे में चले गए। सुनीता थक कर चूर हो रही थी। तभी सुनीता की सास आई और बोली, बेटा कल मुझे दिखाने डॉक्टर के चलना है, तुझे याद है ना, तूने कहा था संडे को चलेंगे। सुनीता ने सिर पर हाथ मारा और बोली, हाँ हाँ याद आ गया, मैं कैसे भूल गई, ज़रूर चलेंगे। फिर एक लंबी सांस लेकर कपड़े बदलकर सुनीता रसोई घर की ओर चल दी और चाय बनाने लगी। तब तक सोहन, सुनीता के पति, भी घर आ गए और बोले, मेरे लिए भी चाय बना लेना, बहुत थकान हो रही है, और साथ में थोड़ी पकौड़ी भी तल लेना, आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। सुनीता सोचने लगी, मैं भी तो थक कर आई हूँ, मुझे भी कोई चाय बनाकर दे देता तो कितना अच्छा होता, पर नहीं। खैर कोई बात नहीं, अभी लाती हूँ, कहकर सुनीता अपने काम में लग गई। अगले दिन जब रविवार आया तो सुनीता ने सोचा था आज मैं देर से उठूंगी, पर सुबह ही भटूरे का मैदा मारना था, छोले भिगोने थे, इन सब के बीच वह ज़्यादा देर तक कैसे सो सकती है। तो जल्दी से उठकर अपने कामों में लग गई। सुबह 8 बजे तक लगभग सब उठ चुके थे। भाग भाग कर कभी सबके लिए नाश्ता बना रही थी तो कभी बच्चों के होमवर्क की कॉपियाँ देख रही थी। फिर लंच की तैयारी भी तो करनी थी। इतने में धोबी भी आ गया और प्रेस के लिए कपड़े मांगने लगा। सुनीता ने अपने पति सोहन को आवाज़ लगाई, जरा धोबी को कपड़े दे दो। इतने में उधर से आवाज़ आई, आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज रविवार है। सुनीता सोच में पड़ गई, क्या रविवार केवल पुरुषों का होता है, महिलाओं के लिए नहीं? इतने में धोबी बोला, बीबी जी कपड़े। हाँ हाँ कहते हुए सुनीता ने धोबी को कपड़े थमा दिए। इन सब कामों के चक्कर में 1 बज गया था। वह थोड़ा आराम करने के लिए लेटी थी कि उसकी ननद शोभा आ गई और बोली, देखो भाभी, आपसे मिलने आज मैं रविवार के दिन आई हूँ, रोज़ तो आप मिल ही नहीं पाती। सुनीता नकली हंसी हंसते हुए बोली, बहुत अच्छा किया जो आप आ गई, आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, आज चाय नाश्ता नहीं, आज तो खाना खाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जाकर रसोई घर में खाने की तैयारियों में जुट गई। सब की आप भगत करने में और मेहमानों के जाने में कब शाम के 4 बज गए पता ही नहीं चला। सुनीता थक कर आराम करने को गई। 10 मिनट ही आराम कर पाई होगी। आराम से बैठकर अपना फेसबुक आईडी खोला ही था कि सास बोली, अरे बहू, क्या इस मोबाइल के चक्कर में पड़ी रहती है? डॉक्टर के भी तो जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। सुनीता सास का मुंह देख रही थी तो कभी अपना मोबाइल, पर कुछ बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी और चुपचाप बोली, जी अभी तैयार होकर आती हूँ। डॉक्टर के यहाँ से आने में रात के 8 बज गए और आते ही बच्चे बोले, अरे मम्मी, आज तो संडे था, आज तो घर पर रुकती, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, अब जल्दी से कुछ बना दो। सुनीता फटाफट कपड़े बदलकर रसोई घर में घुस गई और सबकी पसंद का खाना बनाने लगी और इन सब कामों में रात के 11 बज गए।
जब सबको सुलाकर सबके काम पूरे कर सुनीता सोने को होने लगी तो उसे याद आया आज तो रविवार था और उसे वह केवल अपने लिए जीने वाली थी। पर करती भी तो क्या, सबकी फरमाइश भी तो इस रविवार पर ही टिकी रहती है। फिर एक महिला भला कैसे रविवार को अपना समझ सकती है। खैर कोई बात नहीं, अगले रविवार मैं ज़रूर अपने पसंद के हिसाब से जीऊँगी। और सोचते सोचते सुनीता की आंख लग गई और सुबह 5 बजे का अलार्म कब बज गया कुछ पता ही नहीं चला और फिर शुरू हो गई वही भागम भाग और अगले रविवार का इंतज़ार। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा आज भी रविवार है। आज का रविवार आपने अपने हिसाब से जिया या फिर सुनीता की तरह अगले रविवार का इंतज़ार। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।